बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास मैथ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके पेपर में सारी की सारी जो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है इसी में से पूछेंगे। वो बच्चे जिनको लगता है कि उन्होंने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा और उनको डर लगता है कि हमारी सप्ली ना आ जाए, इंशाल्लाह ताला वो सिर्फ ये वाली डेफिनेशन चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम और जो MCQ एक्सरसाइज वाले हैं अगर उनको अच्छी तरह से तैयार करके चले जाएं तो इंशाल्लाह ताला उनका जो मैथ का पेपर है इसमें सप्ली नहीं आएगी, क्लियर हो जाएगा। और आपका 10th क्लास का जो मैथ का पेपर होता है इसमें बच्चों 8 से 9 डेफिनेशन आती हैं। इसी तरह अगर हम नंबरों की बात करें तो इसमें आपका 16 से 18 नंबर का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पर मुश्तमिल होता है। और आपके पेपर में 15 नंबर के जो है वो MCQ आते हैं, 8 नंबर का मसला आता है, जबकि आपको रियाजी के पेपर में पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ये वाली डेफिनेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको अच्छी तरह से बार बार लिख के कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके ये जो 8 से 9 डेफिनेशन है इंशाल्लाह ताला इसमें से कवर हो जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे इंशाल्लाह ताला आपका जो रियाजी का पेपर है ये आपकी उम्मीदों से भी अच्छा होगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में बेटा मुझे लाजमी बताना है कि अब तक जो आपकी 10th क्लास मैथ की जो तैयारी है वो कितनी हो चुकी है और नेक्स्ट जो वीडियो है मैं किसके ऊपर बनाऊं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है, 2 दर्जी मुसावात की तारीफ करेंगे उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो मैं कुछ जो डेफिनेशन है उर्दू में पढ़ दूंगा, कुछ इंग्लिश में पढ़ दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको या तो अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें या किसी पेज पे नोट कर लें। तो इन डेफिनेशन में भी जो मोस्ट रिपीटेड होंगी मैं उनको भी साथ साथ हाईलाइट करूंगा कि ये आपने लाजमी करनी है। तो ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है। उसके बाद बेटा नातक कसर जो होती है रैशनल फ्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 सेट की तारीफ करें और एक मिसाल लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हिसाबी ओस की 2 खुसूसियात तहरीर करें, बहुत दफ़ा ये सवाल आ चुका है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में, इसको लाजमी कीजिएगा। म्यारी इनहराफ की तारीफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। स्टैंडर्ड एविएशन वाला ये जो सवाल है, को टर्मिनल जावियों की तारीफ करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। को टर्मिनल जो एंगल होते हैं इसको बेटा लाजमी करके जाइएगा। को टर्मिनल एंगल बहुत दफ़ा ये सवाल आ चुका है। उसके बाद मुनफरजा जाविया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी कीजिएगा ऑब्ट्यूस एंगल वाला। उसके बाद दायरे के मुहीत, ये वाला सवाल अक्सर पेपर में आता है बेटा, इसको लाजमी करके जाइएगा सरकमफ्रेंस वाला, और इस दफ़ा इसके आने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा मास की तारीफ करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट वाला दायरे के कोस की तारीफ करें, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है। आर्क ऑफ सर्कल, किसी लंबाई की एक कोस को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दफ़ा ये पेपर में आता होता है बेटा कि आपके पास कोई एक आर्क होती है, इसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गैर वाजिब कसर की तारीफ करें, इम्प्रॉपर और प्रॉपर, ये 2 डेफिनेशन भी बेटा लाजमी करके जानी है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों में से भी एक डेफिनेशन के आने के चांसेस लाजमी होते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जजरी मुसावात की तारीफ करें, ये भी आपने लाजमी करके जानी है। तनासब की तारीफ करें, इसको भी लाजमी देख के जाइएगा, अक्सर आ जाती होती है। निस्बत की या आती होती है तारीफ, अगर निस्बत की ना आए तो तनासब की लाजमी आती है। उसके बाद 2 क़यामत और ज़ाविया में कितने मिनट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एसोलोज है, इसको लाजमी करके जाइएगा कि हाउ मैनी मिनट्स आर इन 2 राइट एंगल्स, और इस दफ़ा इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सिफरी सिमत, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, इसको लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद दायरे के मुहीत की तारीफ, ये भी मैं आपको ऊपर भी बता के आया हूँ कि ये तारीफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कार्तीसी हासिल ज़रब से क्या मुराद है, ये कार्टीजन प्रोडक्ट वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लाजमी करके जाइएगा। हासिल कसर जो है इसके आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है, अक्सर ये पेपर में आ चुकी है, इसको बेटा लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट पेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का, ये सिर्फ वो डेफिनेशन है बेटा जो आप कोई भी पेपर उठा के देख लो इंशाल्लाह ताला इनसे बाहर डेफिनेशन नहीं आई होगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद ये एक सवाल है 2 दर्जी मुसावात को हल करने के तरीकों के नाम लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 3 तरीके हैं बेटा इसको लाजमी करके जाइएगा। वाजिब कसर जैसे मैं आपको अभी बताया था, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, इन दोनों में से एक डेफिनेशन जो है वो लाजमी आती है। तफाल फंक्शन की तारीफ करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। तदरीजी तकसीम, इसको एक नज़र देख लीजिएगा। आदे आज़म और जू अज़ाफ़कल, ये वाली तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आद, ठीक है, इसकी तारीफ भी आ सकती है जिसको आप मोड कहते होते हैं। उसके बाद आदे आज़म और जू अज़ाफ़कल, ये वाला भी HCF ये वाला और HFC, ये दोनों के आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है बेटा, इसको लाजमी कीजिएगा। आदे आज़म वाला और जू अज़ाफ़ वाला
ठीक है, एलसीएम वाला ये लाजमी कीजिएगा, ये डेफिनेशन दोनों में एक लाजमी आती है। उसके बाद आद की तारीफ जो होती है मोड, ये भी लाजमी आती है। जाविया की तारीफ करें एंगल की, ये भी आती है। हादा जाविया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्यूट या ऑब्ट्यूज, इन दोनों में से भी एक डेफिनेशन लाजमी आती होती है। उसके बाद कहते खत की तारीफ करें, सेकंड लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। दायरे के वतर की तारीफ करें, कोड ऑफ सर्कल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना आप कह लें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसको लाजमी कीजिएगा बेटा, बहुत ज़्यादा आने के चांसेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मुनज़्ज़म कसीरुल इत्लाक़ की तारीफ करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमा ज़ाविया की तारीफ करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा लाजमी कीजिएगा कैमा ज़ाविया वाला। दायरे के सेक्टर की तारीफ करें, दायरे के ममास की तारीफ करें, दोनों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आपके पेपर में लाजमी आएगी। मैसूर दायरे की तारीफ करें, इसको भी लाजमी कीजिएगा। स्नाई रबत वेरी इंपॉर्टेंट। दो सेटों के काते की तारीफ करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड सवाल है बेटा, इसको लाजमी कीजिएगा। डी मार्गन के कानून की तारीफ, ये सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में तो आना ही आना है, लेकिन डेफिनेशन में अगर ये आएगा तो आपने सिर्फ डी मार्गन के जो दो कानून है सिर्फ उसको लिखना है। उसके बाद जाविया के रेडियन की तारीफ करें, इंपॉर्टेंट है। तगैयर रास्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियन की तारीफ, रेडियन और तगैयर रास्त इन दोनों में से भी एक डेफिनेशन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसको बेटा लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियन की तारीफ करें, ममासलत की तारीफ करें, बाइजेक्टिव फंक्शन की तारीफ करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइजेक्टिव फंक्शन बेटा इसको लाजमी कीजिएगा, हाई बाइजेक्टिव फंक्शन, इन दोनों में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रेगुलर कसीर और इजरा वेरी इंपॉर्टेंट। हिसाबी औसत मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन, अर्थमेटिक मीन, यानी कि आपको या मोड की डेफिनेशन अगर पेपर में ना आना है चैप्टर नंबर 6 में से, तो अर्थमेटिक मीन वाली जो है इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बेटा, ये लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका जो लास्ट पेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का। दो सेटों के तकाते की तारीफ अभी मैं पीछे बताया हूँ, इसमें यूनियन का भी पूछ सकता है, तकाते का भी पूछ सकता है, ठीक है। जावियों के पैमाइश का 60 के 7 का निज़ाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सेक्साडेसिमल सिस्टम और मेजरमेंट वाला बेटा ये सवाल अक्सर पेपर में आता होता है। सिफरी पैमाइश की सिंबल, ये पीछे भी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी लंबाई को, कोस की लंबाई को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करे, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। या वो 2 बराबर हिस्सों में कहेगा या 4, लेकिन एक पूछेगा लाजमी कि किसी कोस की लंबाई को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करो या 4 बराबर हिस्सों में। उसके बाद तगेरियत और म्यारी नराफ, इन दोनों में से भी एक डेफिनेशन। कुव्वत नमाई मुसावात की, जजरी मुसावात की, इन दोनों में से भी एक डेफिनेशन लाजमी पूछी जाएगी। किसी कोस को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर, जैसे मैं पीछे बताया था कि 2 या 4, इसमें से एक उसने बेटा आपके पेपर में लाजमी देनी है। तो ये थी आपकी 10th क्लास की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है। इंशाल्लाह ताला आपके जो सारी की सारी डेफिनेशन है इसी में से पूछी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है इन डेफिनेशन को अच्छी तरह करके जाइएगा। आपके पेपर में 16 से 18 नंबर की जो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आनी है, और बाकी एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज कर लें, चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपके 40 से 45 नंबर कन्फर्म है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा रियाजी के पेपर में किसी बच्चे की भी सप्ली ना है बेटा, आपने मेहनत करके जानी है। मैथ के पेपर में बिल्कुल भी सप्ली नहीं लेनी है, और बहुत ही आसान तरीका है पास होने का। इंशाल्लाह जो पासिंग फार्मूला वो भी जल्दी आपसे शेयर करता हूं, ताकि जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो अच्छे से तैयारी करके इसमें से जो है पासिंग नंबर हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर आपके जेहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।